प्रकाश क्या होता है? बच्चों, प्रकाश का मतलब, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें दृष्टि संवेदनाएं होती हैं। जिसमें दृष्टि संवेदनाएं होती हैं। तो क्या है प्रकाश? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें दृष्टि संवेदनाएं होती हैं। दृष्टि संवेदना का मतलब वस्तु दिखाई देती है। तो दिखाई देने का जो गुण है वो किस में मिलेगा? प्रकाश में। अर्थात किसी भी वस्तु को यदि देखना है किसकी सहायता से देखेंगे? प्रकाश की सहायता से। अंधेरे में कोई भी वस्तु अपने को दिखाई नहीं देती है। यह है प्रकाश की परिभाषा। इसके पश्चात प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ये क्या होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रकाश का परावर्तन का मतलब है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पृथक्कारी तल से टकराकर वापस अपने माध्यम में लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, जैसे प्रकाश की सूर्य की किरणें आती हैं किसी प्रकाश स्रोत सूर्य हो गया, यहाँ पर तो सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। कौन से माध्यम की बात कर रहे हैं? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अपने पृथक्कारी तल से टकराकर, इसका पृथक्कारी तल हो गए, वहां से टकराकर वापस अपने माध्यम में लौट आती है। यानी जिस माध्यम से चालू हुई थी वापस उसी माध्यम के अंदर आ जाती है। इसी घटना को क्या नाम दे रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन। देखो चित्र के द्वारा समझाते हैं। जैसे ये कोई दर्पण है, समतल दर्पण, ये कोई प्रकाश स्रोत है सूर्य, यहां से कोई प्रकाश की किरण चल रही है, ये जो हवा से गुजर रही है, हवा यहाँ माध्यम फैला है और इस कांच के अंदर प्रवेश कर रही है, समतल दर्पण के अंदर प्रवेश कर रही है। जहां ये प्रवेश कर रही है वो इसका कांच माध्यम 2 हो गया,
तो यहाँ प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है और जहां से टकरा रही है वो इसका पृथककारी तल है। ये पृथककारी तल यहाँ से टकराकर वापस इस प्रकार से ये अपने माध्यम में आ जाती है। तो ये जो माध्यम है यहाँ भी हवा है, जो इसका पहला माध्यम है। तो इस प्रकार से कोई प्रकाश की किरण, ये प्रकाश स्रोत सूर्य यहाँ से गुजर रही है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है, अर्थात हवा से कहाँ जा रही है, कांच में, और यहाँ से टकराकर अर्थात पृथककारी तल से, जहां से अलग हो रही है वो पृथककारी तल इसका, वहां से अलग होकर वापस अपने माध्यम में लौट आती है। इसी घटना को क्या नाम दिया है, प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों अभी हमने प्रकाश की परिभाषा समझी, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा समझी। अब इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ किरणें हैं, कुछ कोण हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहले जैसे अभी बताया आपको कि ये प्रकाश स्रोत है सूर्य, यहाँ से ये प्रकाश की किरण जा रही है, इसको क्या कहते हैं, क्या होती है, ये बताते हैं। इसी प्रकार से ये जो किरण वापस जा रही है, ये कौन सी किरण है, इसको क्या कहते हैं, ये जानेंगे। ऐसे ही बीच में ये जो डॉट डॉट की जो रेखा खींची हुई है, ये क्या है, इसको जानेंगे। का मतलब होता है गिरना, अर्थात यहाँ प्रकाश, किसी प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश की किरण यदि किसी परावर्तक पृष्ठ से गुजरती है या गिरती है तो उसी को क्या नाम दिया है, आपतित किरण। तो यहाँ परिभाषा लिख रहा हूं मैं। तो किसी प्रकाश स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण का वस्तु की ओर गिरती है, उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं इसमें, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण का वस्तु की ओर गिरना। जैसे ये सूर्य है, प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश की किरण है, ये वस्तु है जो समतल दर्पण है, यहां से प्रकाश की किरण इस पर गिर रही है, अर्थात आ रही है नीचे की ओर, इसी किरण को क्या नाम दिया है, आपतित किरण। दूसरी देखो, परावर्तित किरण। परावर्तित शब्द का जो अर्थ है यहाँ पर परिवर्तन होना, बदलना। तो जैसे अभी ये किरण आ रही थी जो इस तल से टकरा रही है, यहाँ से टकराकर ये वापस जा रही है, तो इस प्रकार से जो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात वापस जो प्रकाश स्रोत की ओर किरण जाती है उसे क्या नाम देंगे, परावर्तित किरण। तो इसकी परिभाषा लिखता हूं, अपने पृथककारी तल से टकराकर वापस प्रकाश स्रोत की ओर, वापस प्रकाश स्रोत की ओर जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। कैसे देखो, अपने पृथककारी तल से टकराकर, ये पृथककारी तल है, ये जो आपतित किरण आती यहाँ टकरा रही है, यहाँ से टकराने के बाद वापस अपने माध्यम में जो जा रही है या प्रकाश स्रोत की ओर जो जा रही है, इसी प्रकाश स्रोत की ओर जाने वाली किरण को क्या नाम दे रहे हैं, प्रकाश की परावर्तित किरण। इसी प्रकार से
अगली परिभाषा है अभिलंब। अभिलंब, तो अभिलंब जो है लंब है एक प्रकार का, जैसे गणित में लंब होता है अपने, जो किसी भी आधार पर 90 डिग्री का कोण यदि बनाते हैं तो वो लंब कहलाता है। इसी प्रकार से अपने यहाँ भी विज्ञान में भी है, जिसको एक नाम दिया है अभिलंब, यानी उसके लंबवत ऊपर की ओर एक लंब है। जैसे ये आधार बन गया, ये वस्तु जो बन रही है समतल दर्पण, ये इसका आधार हो गया, और ये जो डॉट 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 करके ये जो लंब डाला गया है, ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। इसी 90 डिग्री के कोण के ऊपर ये जो लंब डाला गया है, इसी को क्या नाम देंगे? अभिलंब। तो देखो इसकी परिभाषा, तो किसी वस्तु के आधारीय पृष्ठ पर लंबवत डाले गए लंब को जो कि 90 डिग्री का कोण है को अभिलंब कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? अभिलंब। तो क्या कह रहे हैं, देखो किसी वस्तु के आधारीय पृष्ठ पर, जैसे ये वस्तु है, ये इसका आधार हो गया, ये ऊपर वाला इसका पृष्ठ हो गया जहां प्रकाश किरण टकरा रही है, इसके लंबवत, लंबवत ये ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, डाला गया लंब ही, जो कि लंब कितने डिग्री का रहेगा? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है, तो ये इस प्रकार से जो लंब डाला गया है, इसी को क्या नाम दिया गया है? अभिलंब। तो किसी भी वस्तु के आधारीय पृष्ठ पर लंबवत डाले गए लंब को ही अभिलंब कहते हैं। इसी प्रकार से आपतन कोण, अगली परिभाषा आपतन कोण, जिसको अपन कोण आई से दर्शाएंगे। तो चित्र में देखो, यहाँ पर देखो, ये जो आपतित किरण आ रही है, ये जो अभिलंब डला हुआ है, इन दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है, इसी कोण को क्या नाम दिया गया है? आपतन कोण, जिसको किससे दर्शाएंगे? आई से दर्शाया गया है। तो इसकी परिभाषा देखो, आपतित किरण, आपतित किरण व अभिलंब, आपतित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को, बने कोण को आपतन कोण, बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। देखो वापस, आपतित किरण, अभिलंब, दोनों के मध्य जो कोण बनता है आपतन कोण। इसकी परिभाषा देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। जैसे ही चित्र देखो, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में भी एक कोण बन रहा है, इसी कोण को क्या नाम देने हैं? आपतन कोण, जिसको किससे दर्शाएंगे? आई से। तो वापस देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसी प्रकार से एक कोण और है, जिसको कर दीजिए, दूसरा कोण है परावर्तक कोण, जिसको
इसको दर्शाएंगे आर से। अब ये देखो किस किस के बीच में है, तो ये कोण आ रहा है इधर से देखो अभिलंब, और इधर से ये परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में भी एक कोण बन रहा है जिसको कहा गया है परावर्तक कोण। तो इसकी परिभाषा देखो, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तक कोण कहते हैं। तो क्या बता रहे इसमें, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तक कोण कहते हैं। इसको किससे दर्शाएंगे, कोण आर से। तो ये देखो, ये परावर्तित किरण, ये इधर से अभिलंब, और इन दोनों के बीच में ये जो आर कोण दर्शाया गया है, दोनों के बीच कोण आ रहा है, ये इसी कोण को क्या नाम दे रहे हैं, परावर्तक कोण। कर